बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 29 जून बरोज़ बुध हम बात करेंगे 3 अहम इशूज़ के हवाले से। सिंध में बिलावल ज़रदारी के फ्रंट मैन की धांधली करते हुए और पूरे सिंध में जो 14 अज़ला में इलेक्शन हुआ है वहाँ पर धांधली का पूरा नेटवर्क चलाते हुए बिलावल ज़रदारी के जो फ्रंट मैन है वो पकड़े गए हैं। इलेक्शन कमीशन को सबूत पहुँचा दिए गए हैं। बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी आयद होती है और ये इतना बड़ा, अगर कहीं भी जमहूरियत हमारे मुल्क में जमहूरियत को 1% भी इन लोगों के अंदर हो तो बिलावल ज़रदारी को और सिंध हुकूमत को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। इतना बड़ा ब्लंडर और इतना बड़ा धांधली का सबूत सामने आया है। अब देखते हैं कि क्या कार्रवाई होती है। वो धांधली का क्या सबूत आया वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। साथ हम बात करेंगे उमरकोट में एक बड़ा दिलचस्प वाक़या पेश आया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक कैंडिडेट ने, उम्मीदवार ने वहाँ जाके अपने हलके में एक जो हैंड पंप लगाया। इलेक्शन हुआ और इलेक्शन में वो उम्मीदवार हार गए। जब हार गए तो गुस्से में जाके कि मैंने तो ये जो हैंड पंप लगाया था इस वजह से लगाया था कि मुझे आप वो इलेक्शन में जितवाएंगे और आपने तो मुझे जितवाया नहीं है, वो वहाँ से उखाड़ के ले गए और वो वीडियो भी सामने आ गई और फिर दुनिया ने देखा जो उनके साथ हुआ। लेकिन आप अंदाज़ा लगाएं इनकी जहनीत का कि इनकी अवामी खिदमत है सिर्फ इस हद तक कि हम इलेक्शन जीतें, और इलेक्शन नहीं जीतेंगे तो इनके ऊपर सारा कुछ जायज़ हो जाता है। जैसे मैंने कल आपको बताया था कि इलेक्शन अमले का इन्होंने सारा रिकॉर्ड ही डकैतों के ज़रिए उसको चुरा लिया और वो सारे का सारा ख़त्म हो गया क्योंकि इनका कैंडिडेट हार गया था और जीडीए का कैंडिडेट जीता था। और आप ये भी जानते हैं कि आज इलेक्शन कमीशन में जो इलेक्शन कमीशन के दफातर के बाहर एहतजाज होता रहा है सिंध में, जमीयत उलमा इस्लाम फ़े की तरफ से भी, जीडीए की तरफ से भी, पीटीआई की तरफ से भी, वो लाड़काना के जो इलेक्शन कमीशन के बाहर बड़ी तादाद में, और आप माड़ीपुर में जिस तरीके से कराची में लोगों ने एहतजाज किया है लोड शेडिंग के ख़िलाफ़ और उन पर तशद्दुद किया गया है, शेलिंग की गई है और उनको पुलिस ने तशद्दुद का निशाना बनाया है। ये सारी चीज़ें बताती हैं कि ये जो नाम नहाद हुकूमत है अब इसके दिन पूरे हो गए हैं और आवाम अब बाहर निकल आई है और 2 जुलाई को बहुत बड़ा अवाम का समंदर इंशाल्लाह बाहर निकलेगा। सिंध हाई कोर्ट में जजेस की जो तकर्री का मामला था, जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का अहम इजलास हुआ चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही में, और उसमें वही हुआ जो मैंने आपको बताया था। सारे एक पे हो गए और उमर अता बंदयाल साहब अकेले रह गए हैं। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि इलेक्शन कमीशन और शहबाज शरीफ की एक ड्रामेबाजी जो सामने आई है। शहबाज शरीफ ने आज 29 जून को कहूटा में डैम का इफ्तिताह करना था। उस डैम का इफ्तिताह करने के लिए शहबाज शरीफ ने जाना था। ये डैम जो ज़िमनी इलेक्शन है PP 7 रावलपिंडी की हदूद में आता है और इलेक्शन कमिश्नर की हदायत पर जो DROP हैं उन्होंने DRO डिस्ट्रिक्ट जो ऑफ़िसर हैं, रिटर्निंग ऑफ़िसर PP 7, उन्होंने वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी से रब्ता किया और कहा कि 29 जून को वहाँ पर वो ना आएँ और क्योंकि वो डैम का इफ्तिताह करेंगे तो उससे नून लीग वाले वोट दे देंगे उसके कैंडिडेट को। और आपको याद होगा ये इमरान खान जब वज़ीर आज़म थे तो तब इमरान खान को भी बड़ा ये इस तरह के नोटिस भेजते थे और इमरान खान ने कभी इनके नोटिस की क्योंकि इनकी वक़्त ही कोई नहीं होती और वो कभी 50,000 जुर्माना कर देते थे और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी मामला चलते रहे। इलेक्शन कमीशन कार्रवाई करने पर भी तुला हुआ था। तो इन्होंने शहबाज शरीफ को नोटिस भेजा और शहबाज शरीफ ने, क्योंकि सारा कुछ तय था, आगे डैम का काम मुकम्मल नहीं हुआ, इफ्तिताह का भी फ़ायदा कोई नहीं था, तो इन्होंने कहा जी पहले 29 जून का अनाउंस किया, फिर इलेक्शन कमीशन के ज़रिए एक नोटिस भिजवाया और शहबाज शरीफ ने कहा जी कि मैं आइन और कानून का पाबंद हूँ, क्योंकि मुझे इलेक्शन कमीशन ने मना किया है इस वजह से मैं नहीं जाऊंगा और मैं डैम का इफ्तिताह फ़िलहाल नहीं करूंगा। 17 जुलाई तक का मैं इंतज़ार करूंगा और उसके बाद इफ्तिताह होगा। और फिर उन्होंने ये दौरा मनसूख किया और फिर सम्मा TV और जियो TV पर जो शहबाज शरीफ के गुण गाए गए कि कमाल हो गया, इससे वज़ीर आज़म कहते हैं जो साबिक वज़ीर आज़म था वो इतना गुस्ताख था कि इलेक्शन कमीशन ने मना किया और वो चला जाता था और उसको फ़र्क ही कोई नहीं पड़ता था। इलेक्शन कमीशन जुर्माने करता था, इमरान खान को फ़र्क नहीं पड़ता था। तो इनको अब तकलीफ़ ये है कि ये समझते हैं कि इमरान खान या ये आवाम को बेवकूफ़ बनाएंगे। आवाम जानती है इनके ड्रामों को, आवाम जानती है कि इलेक्शन कमीशन कितना कानून का पाबंद है और आवाम ये भी जानती है कि शहबाज शरीफ कितने कानून के पाबंद हैं, जिन्होंने 50 रुपये के स्टाम्प पर अपने भाई को बैरून मुल्क भेजा। आज तक अपने भाई को इतना नहीं बोला
कि आप वापस आ जाएं, मैंने स्टाम्प दिया था और मैंने हलफ दिया था, क्योंकि उनको पता है कि अदालतें नहीं पूछेंगी, तो इस वजह से वो भी नहीं इस मामले में अपना जो कोई किरदार अदा करने को तैयार। दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार का जो एक दिलचस्प वाक़या सामने आया है, ये उमरकोट का वाक़या है। और वहाँ एक वीडियो वायरल होती है और उसमें जो सिंध का शहर है उमरकोट, वहाँ पर बल्दियाती इंतखाबात से कबल कुछ दिन ही पहले हैंड पंप लगाया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार ने, और वहाँ के लोगों ने वोट नहीं दिए, मुखालिफ जीत गया, तो वोट ना देने पर वो हैंड पंप उखाड़ के ले गए। वहाँ लोगों ने फिर उनकी वीडियो बना ली। उमरकोट के इलाके छोर टाउन कमेटी के एक गांव में बल्दियाती इंतखाबात से पहले ये हैंड पंप लगाया गया था, जिसको बाद में उन्होंने उखाड़ लिया, और वो खुद नज़र आता है कि वह थोड़े मार मार के उसे उखाड़ रहा है। और उसने कहा जी कि मुझे क्योंकि वोट नहीं दिया, इस वजह से मैं क्यों आप लोगों को ये हैंड पंप रहने दूं। और ये भी आप जानते हैं कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये एक अप्रोच है। अगर उसको पता था कि ये 5 साल के लिए बल्दियाती इलेक्शन हो गया, तो मैं क्यों 5 साल के लिए इन लोगों को फ़ायदा दूं। उसे पता है कि मैं जब 4.5 साल गुजर जाएंगे, अगला इलेक्शन आएगा, दोबारा अगर मैं कैंडिडेट होता हूं तो मैं दोबारा आके कोई लगा दूंगा। अभी तो मैं अपने मामलात, इतनी महंगाई में मैंने हैंड पंप लगा दी है, वोट मुझे मिले कोई नहीं, तो इस वजह से कोई फ़ायदा नहीं है। और वो ख़ुद ही हथौड़े मार मार के उसको उखाड़ के वापस ले गया, ताकि वो आइन और कानून की बालादस्ती हो और जमहूरियत की बालादस्ती हो। सिंध में बल्दियाती इलेक्शन में धांधली में कौन मुलव्वस था? ये 14 अजला में इलेक्शन हुआ था, और उसमें जो अहम शवाहिद हैं धांधली के, वो इलेक्शन कमीशन को मौसूल हुए हैं। और सिंध में हुकूमती जमात PP के रुकन कौमी असम्बली, ये नेशनल असम्बली के मेंबर हैं खुर्शीद जुनेजो, वो धांधली में मुलव्वस निकले। और ये मुनज़्ज़म धांधली थी, जिसको जरदारी हाउस से और बिलावल हाउस से देखा जा रहा था, और एक MNA की ड्यूटी लगाई जा रही थी। वो इस पूरी धांधली को इलेक्शन कमीशन के साथ मिलके जो धांधली का नेटवर्क था वो बिछाया हुआ था। इलेक्शन कमीशन के सामने लाड़काना में धांधली के दौरान PP MNA की मौजूदगी की वीडियो भी सामने आ गई है, जिसमें खुर्शीद जुनेजो को धांधली करते दिखाया गया। और पहले वो वीडियो का मामला ये था कि शायद वो फेक हो, लेकिन बाद में चीज़ सामने आ गई कि वो ओरिजिनल वीडियो है, और वाकई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MNA खुद धांधली करवा रहे हैं। ज़राए के मुताबिक सुबह इलेक्शन कमीशन ने PP MNA खुर्शीद जुनेजो से मुतल्लिक तफसीली रिपोर्ट तलब की है, और कहा है कि इलेक्शन में धांधली एक संगीन जुर्म है, जिसमें मुलव्वस शख्स को कानूनी कार्रवाई का भी सामना करना पड़ेगा और नाअहल भी हो सकते हैं। साथ उन्होंने, क्योंकि इलेक्शन के जो नताइज हैं, MQM ने भी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी, GDA ने भी, जमीयत उलमा इस्लाम फ़े ने भी इन नताइज को तस्लीम करने से इनकार किया है और पीपल्स पार्टी पर धांधली के इल्ज़ामात आयद किए हैं। तो अब ये क्या करेंगे? इस तरह की जो चीज़ें हैं, किसी एक दो को ये कुर्बानी का बकरा बनाएंगे। असल चीज़ क्या है कि खुर्शीद जुनेजो अगर एक MNA है, तो वो मुराद अली शाह और बिलावल जरदारी के कहने के बगैर तो नहीं वहाँ पर धांधली करवा रहा था, ये इनके कहने पर ही धांधली हुई है। फिर ये बात सामने आई है, ये इलेक्शन कमीशन खुद कह रहा है कि मुनज़्ज़म धांधली थी, 14 के 14 अजला में धांधली की गई है, और उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन कहता है कि हम रिपोर्ट मुरतब करेंगे, फिर वो भेजेंगे, फिर कार्रवाई होगी। वैसे ही कार्रवाई होगी जैसे यूसुफ रज़ा गिलानी और उनके बेटे के हवाले से हुई। यूसुफ रज़ा गिलानी और उनके बेटे को तो क्लीन चिट मिल गई, जो गवाह थे उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से। ये इतना बड़ा घिनौना मजाक है कौम के साथ कि कौम इन सारी चीज़ों को जानती भी है और कौम इसका मुहासबा भी करेगी। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सुप्रीम जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, उसका इजलास चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब की सरबराही में हुआ। आप जानते हैं कि इस इजलास के होने के हवाले से काजी फैज़ी साहब पहले बड़े सख्त किस्म के इतराज़ात उठा चुके हैं, और वो 28-29 जून का जो इजलास था उसको चाहते थे कि वो कैंसिल हो जाए। ये इजलास कल 28 को हुआ था और 5 घंटे तक इजलास जारी रहा। उमरता बंदयाल साहब की सरबराही में ये इजलास हुआ, जिसमें सिंध हाई कोर्ट में 7 जजेस की तैनाती पर गौर किया गया। 5 घंटे जारी रहने वाला जो इजलास था वो बग़ैर किसी पेशरफ्त के, बग़ैर किसी नतीजे पे पहुँचे, वो 5 घंटे का इजलास मौखर कर दिया गया और जजेस की तैनाती का मामला हल ना हो सका। क्यों इस वजह से ना हो सका कि काजी फैज़ी साहब स्पेन से लाइव थे वीडियो लिंक के ज़रिए, अटारनी जनरल अशतर उसाफ लाहौर से बज़रिए वीडियो लिंक थे, वज़ीर कानून वहाँ पर मौजूद थे, सारे एक पेज पर थे और सब कह के ये है कि उमरता बंदयाल साहब जिन लोगों को लाना चाहते हैं उनको किसी सूरत भी नहीं लाने देंगे। चाहे वो जस्टिस शाहिद वहीद साहब का मामला हो, चाहे वो लाहौर हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस का मामला हो, चाहे वो
सिंध हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस का मामला हो, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि सिंध हाई कोर्ट में भी उनकी मर्ज़ी के जज लगें, सुप्रीम कोर्ट में भी उनकी मर्ज़ी के जज लगें, पीपल्स पार्टी और नून लीग के जज लगेंगे तो तब भी जाके ये मसला हल होगा, तब ही जमहूरियत का बोलबाला होगा, तभी मुल्क में जो आइन और कानून की बालादस्ती होगी। और जब तक इनके जज नहीं लगेंगे तो मुल्क में कानून की बालादस्ती नहीं होगी। मैंने बताया था कि ये उमर अता बंदियाल साहब और उमर अता बंदियाल साहब इन सारी चीज़ों को देख रहे हैं, नोट फरमा रहे हैं। उमर अता बंदियाल साहब, जिन लोगों को बिलावल जरदारी और शहबाज शरीफ को आपने रोस्टम पर बुलाया था, आपने उनसे पूछा था कि इस वक्त पाकिस्तान के जो मसाइल हैं आप कैसे हल करेंगे, और फिर आपने 7 अप्रैल को एक फ़ैसला दिया था, इंतहाई मुतनाज़ फ़ैसला था। आपने ना सिर्फ डिप्टी स्पीकर की रूलिंग ख़त्म की थी बल्कि आपने सदर के नोटिफिकेशन, जो असम्बली ख़त्म करने का नोटिफिकेशन था, आज आप देखें कि लाहौर हाई कोर्ट कहती है हमज़ा शहबाज का जो इलेक्शन है उसमें अगर हमज़ा शहबाज का 16 अप्रैल से दोबारा इलेक्शन होता है तो अब तक बतौर वज़ीर आला जो कुछ हुआ वो सेव है, उसकी हिफाजत अदालत करेगी और वो हमज़ा शहबाज के सारे अमल जो हैं वो दुरुस्त तस्लीम किए जाएंगे। और वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट 7 अप्रैल को फ़ैसला देती है और उस फैसले में, उस रूलिंग के बाद वज़ीर आज़म की एडवाइस और सदर की तरफ से असम्बलियाँ डिज़ोल्व करने का नोटिफिकेशन, सारा कुछ ही ख़त्म कर दिया गया था। और यहाँ पर हमज़ा शहबाज के इलेक्शन तो ख़त्म होगा, हमज़ा शहबाज ने जो कुछ किया है वो ख़त्म नहीं होगा। ये जो 2 रंगी है इसने हमारे इदारों को तबाह कर दिया है और अब उमर अता बंदियाल साहब को ये देखना चाहिए कि ये आगे काम नहीं करने देंगे, ये जजेस अपॉइंट नहीं करने देंगे, ये ब्लैकमेलर लोग हैं, ब्लैकमेल करेंगे। और कौम आपकी तरफ देख रही है, आप काजी हैं मुल्क के, कोई बड़ा फ़ैसला आप दे सकते हैं, आप फ़ैसला नहीं देंगे तो फिर ये कौम खुद सड़कों पर फ़ैसले करेगी। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।